देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 11:18। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है मार्गशीर्ष नक्षत्र 10:35 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और यहाँ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रात्रि का और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा।
वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ईस्वी सन 2023 22 मई 22 मई 2022 और आज सोमवार है, शिव जी का, भोलेनाथ का वार और चतुर्थी है गणेश जी। तो यह सुबह के 7 बजने वाले 22 मई 2023 कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एक विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने दिव्य ऋषिकेश नगरी के मुनि की रेती प्रांत में सिसमजाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्य में जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता की प्रस्तावना की थी। तो आज ये जो भगवद गीता है उसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से कहा गया, जिसमें अर्जुन का भी विषाद है, दुर्योधन का भी विषाद है और धृतराष्ट्र का भी विषाद है। तो विषाद भी 3 प्रकार का है। धृतराष्ट्र का विषाद अंधा है, तामसी, और दुर्योधन का विषाद राजसी है और अर्जुन का विवेक है, विषाद है, वो सात्विक है। तो ये विषाद योग, इसमें पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र का विषाद प्रकट होता है, इसीलिए इसका नाम विषाद योग है। विषाद योग में केवल अर्जुन विषाद योग प्राधान्यता है ना,
बाकी इसमें दुर्योधन का विषाद भी है और धृतराष्ट्र का विषाद भी है। विषाद का मतलब होता है शोक, और शोक होता है मोह से, और मोह होता है अज्ञान से। तो इस सारे संसार की जड़ जो है अज्ञान है, अविवेक। तो ये जो प्रथम अध्याय है, ये महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या, और ये 18 दिन तक चला था। और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था गीता रूपी संदेश। तो पूर्व भूमिका में ये है कि 10वें दिन पांडवों ने भीष्म को बाण सैया पर सुला दिया। ये सूचना संजय ने धृतराष्ट्र को दी। तब उसकी बुद्धि में, मन में अत्यंत विषाद खलबली हो गई, शोक, घबराहट, अशांति उत्पन्न हो गई। और धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, ये पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, जो बहुत ही वेदना व्याकुलता का सूचक है। अब वो जो मनुष्य विषाद में होता है ना, तब विवेक नहीं कर सकता है कुछ स्वयं। उसे दूसरा कोई विवेक कराए तो शायद हो जाता है, लेकिन स्वयं विवेक करने, क्योंकि शोक में है, विषाद में। इसलिए यहाँ संजय उनको उपदेश कर। तो यह महाभारत के अंतर्गत वैशंपायन ने जन्मेजय राजा को महाभारत कथा सुनाई। उसमें ये तो वैशंपायन को वेद व्यास ने सुनाई कथा, परंपरा से ये कथा जो है महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता का प्रागट्य है। अब गीता वैसे तो 700 श्लोक आकार में छोटी है, कहाँ 1 लाख मंत्र वेदों के, कहाँ 1 लाख श्लोक महाभारत के, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़ी है। उसका ज्ञान जो है संपूर्ण वेद शास्त्र को प्रकट कर देता है। और भगवान ने भी स्वयं कहा कि गीता तो मेरा हृदय है, सर्व शास्त्रों का सार है। तो सबसे परंपरा ये है कि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ लिखने के बाद अपने शिष्य वैशंपायन को पढ़ाया था। वैशंपायन ने जयमेजय राजा को उपदेश किया, और इस तरह वह क्रम से विद्या हम तक पहुंची। और ये भगवद गीता मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन भगवान के मुख से प्रकट हुई और अर्जुन को सुनाई, गा के सुनाई भगवान ने। तो इस तरह त्रेता युग के समय वह महाभारत, ये जो महाभारत का युद्ध है उस समय का विश्व युद्ध माना जाए, पहला मानव जाति का, विश्व का। विश्व के सभी राजा वहां उपस्थित थे, दोनों सेनाओं में, कौरव सेना उस समय 47 लाख सैनिक के साथ दोनों सेना आमने सामने थी। इसीलिए विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध, जिसको महाभारत कहते, ये वास्तविक
5155 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उसी के अनुलक्ष्य में यहाँ यह जो है भगवद गीता का उपदेश वहां से प्रकट हुआ। और वह संजय सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र के मुख से प्रकट हुआ है। ओ श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योगः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर मैंने कल कहा था श्री का मतलब होता है परमार्थ, धर्म कार्य। ये परमार्थ का बोध कराने वाली सनातन धर्म का सार श्री मत भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया। तो इस भगवद गीता के अंतर्गत ये जो है प्रथम अध्याय है जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है। और पहले अध्याय में जो प्रधान विषय है उसमें पहले श्लोक से लेके 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान योद्धा का निरूपण दुर्योधन करता है। केवल निरूपण नहीं करता, उनका सामर्थ्य भी कहता है कि हमारी सेना में और पांडव सेना में ये सब योद्धा, महारथी योद्धा युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए तैयार है। उसके बाद श्लोक नंबर 12 से 19 तक दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध की घोषणा करते। तो सबसे पहले युद्ध कभी भी होता है तो असुर ही युद्ध का प्रारंभ घोषणा करते। इसीलिए असुर पक्ष कौरव पक्ष में सबसे पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। देखो यहाँ भगवान ने पहले शंख नहीं बजाया, पहले भीष्म ने शंख बजाया और उसके बाद कौरव सेना का शंखनाद हुआ और उनकी सेना ने युद्ध की घोषणा कर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना की ओर से सबसे पहला शंख बजाया। पांचजन्य ऋषि के शमदेव दत्तम और फिर अर्जुन, सबके पास दिव्य शंख थे पांडवों के पास। तो पांडवों ने अपने दिव्य शंख नाद कर युद्ध की घोषणा की, यानी दोनों युद्ध की ओर तैयार है। यानी युद्ध की घोषणा होने के बाद युद्ध प्रारंभ की क्षण आ गई। और उसी क्षण अर्जुन के मन में क्या हुआ कि भगवान को निवेदन कर दिया कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे, मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता। अब महारथी योद्धा का रथ यदि दोनों सेना के बीच में है तो युद्ध की घोषणा होने के बाद वो युद्ध स्थगित हो गए, क्योंकि अर्जुन का रथ दोनों सेना के बीच में भगवान उसे चला रहे और ठीक उसे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। तो अर्जुन निरीक्षण कर रहा है दोनों सेनाओं का सिंहावलोकन। तो ये श्लोक नंबर 20 से 27 तक अर्जुन सेना निरीक्षण करने का प्रसंग है। और उसके बाद अर्जुन को विषाद मोह शोक हो जाता है
वो 28वें श्लोक से लेके 47 तक अर्जुन का विषाद योग, और वह शोक मोह से ग्रस्त हो जाता है, बैठ जाता है, रोने लगता है। तो इस तरह इस अध्याय में कुल 47 श्लोक है, और इसका पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। अब ये धृतराष्ट्र जो है वो दोहरी नीति वाला राजा है, माम का पांडवा, यानी भेद बुद्धि वाला। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है कि जो भेद बुद्धि में मेरा तेरा अपना पराया करता रहता है, अज्ञानी है, विवेक दृष्टि से बुद्धिहीन है, अंधा है ना। अंधा मतलब अविवेकी, बुद्धिहीन। धर्म अधर्म का विवेक जिसको नहीं होता है ना, उसे बुद्धिहीन कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं। उसे धर्म की अधर्म की विवेक दृष्टि, विवेक बुद्धि का न होना, धर्म क्या है अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य का, इसका विवेक उसकी बुद्धि नहीं कर पा रहे। तमोगुण है ना, पाप है, अधर्म है, तो उसी को धृतराष्ट्र कहते। अज्ञानी है, अविवेकी जीव है। और आजकल तो दुनिया में धृतराष्ट्र तो भाई उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। आज के जमाने में धर्म अधर्म का विवेक करने वाले 100 में से 2-5 मिल जाए तो गनी में, 5 लोग 10 लोग कुछ भी करते हैं। तो भाई, और धृतराष्ट्र वो होता है जो हठ से राज्य और कुर्सी को पकड़कर बैठता है, वो छोड़ता नहीं। आजकल जो नेता होते हैं ना, कितनी उठापटक, कुर्सी छूटती नहीं, कुर्सी के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, राज्य की कुर्सी पकड़कर बैठना, तो उसे भी धृतराष्ट्र कहते। और धृतराष्ट्र जो है अपने कर्म के स्तर पर पाप पुण्य धर्म अधर्म को समझ ही नहीं पाता, और भोग के स्तर पर किसमें सुख है किसमें दुख है वो भी विवेक नहीं, और शरीर के स्तर पर जन्म मरण को मानता है कि अरे जन्म हुआ, मृत्यु भी शरीर की हो जाएगी, तो मैं शरीर हूं, जीव भाव में अहम मम वृत्ति होती है। वो धृतराष्ट्र है कि मैं ये शरीर हूं, जब तक शरीर है तब तक भोग राज्य कर लो, मरने के बाद किसने देखा है क्या होगा। इसीलिए शरीर को ही अपना सर्वस्व, वो धृतराष्ट्र, यानी वह अपने आप को ही मोहित करके बैठा है, विवेक नहीं है। दूसरे जीवों के बारे में, अपने बारे में कि ये जो शरीर है उसी को आत्मा मान बैठता, शरीर को ही सर्वस्व मान बैठता है, और शरीर के लिए जो सारी भौतिक समृद्धि है वही जीवन का लक्ष्य बना देता है। इसीलिए उसके लिए शरीर और राज्य बहुत महत्व का हो। इसलिए वो पावर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, ये जो धृतराष्ट्र होते हैं वो लोग पावर पॉलिटिक्स में ही दिन रात लगे। आजकल तो भाई धर्म स्थानों में भी धृतराष्ट्र पावर पॉलिटिक्स का बड़ा बोलबाला, आश्रमों में भी सब पॉलिटिक्स पावर, बस कुर्सी को पकड़ के बैठे रहना, उसके लिए हठ से पकड़ना, योग्यता हो या ना हो। तो धृतराष्ट्र धर्म से विवेकहीन है, और दूसरा वो अंधा है, यानी
अंधा राजा है। तीसरा है वो अपने पुत्र मोह में अंधा है। पुत्र मोह भी एक मनुष्य का बहुत ही मोह का केंद्र बिंदु होता है। तो ये धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोह में फंसा हुआ अंधा पिता है। उसे धर्म धर्म का विवेक नहीं है, इसीलिए उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। तो यहां धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। ये संजय जो है वो दिव्य दृष्टि से युक्त है। संजय यानी विवेक बुद्धि जिसकी है, मन बुद्धि इंद्रिय का विवेक, और वह शरीर वाणी मन वचन से एक होकर बोलने की शक्ति है। तो उसका इंद्रियों पर संयम है, मन पर संयम है, बुद्धि में विवेक की शक्ति है। ये दिव्य दृष्टि यानी विवेक शक्ति जो वेद व्यास के प्रसाद से उसे प्राप्त हुई। संजय दिव्य दृष्टि वाला है, विवेक दृष्टि वाला है, ज्ञान दृष्टि वाला। उसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, राग द्वेष नहीं है, अपना पराया नहीं है। उसी को संजय कहते हैं। तो संजय वो हस्तिनापुर का मंत्री है और धृतराष्ट्र राजा है। अब वो संजय से उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। पहली पंक्ति कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समविता एकत्रित युयुत्सव युद्ध की इच्छा वाले। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं मामका पांडवाश्चैव भेद बुद्धि, मेरे प्यारे कौरव और वे पांडु के पांडव 5 पुत्र, पांडवाहा बहुवचन, उन्होंने युद्ध के मैदान में क्या किया, किम कुरुवत, महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अब तक उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न वो युद्ध के 10वें दिन पूछता है। अब तक वो कुछ पता ही नहीं है उसको, क्योंकि उसे संजय ने एक सूचना दी कि अभी अभी अर्जुन ने, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज, कि अभी अभी अर्जुन ने भीष्म पिता को बाण सैया पर सुला दिया है। तभी उसके अंदर खलबली मच गई। धृतराष्ट्र तभी वो प्रश्न पूछता है कि अरे अरे अब तक क्या हो गया, वहां युद्ध के मैदान में मेरे और पांडव की सेना दोनों पक्षों में युद्ध में क्या हुआ, उसका विवरण करो। तो युद्ध की इच्छा वाले मेरे पक्ष वाले कौरव और पांडव सेना ने क्या किया, ये धृतराष्ट्र का विषाद है, शोक है, भय है, घबराहट है, व्याकुलता है, जो एकत्रित हुए हैं ना। तो इसमें जो ये संसार का बीज है अज्ञान का, ये है अज्ञान से उत्पन्न मोह, माम का। ये महाभारत युद्ध का बीज है। महाभारत युद्ध में ये जो मोह है यही उसका कारण बन गया, और वही परिवार है, कुरुवंश है। तो धृतराष्ट्र राजा है, फिर भी उसमें वो समत्व बुद्धि, समष्टि बुद्धि नहीं है। मेरे प्यारे कौरव, मेरे पुत्र, वैसे तो एक तरफ उनके भतीजे हैं, एक तरफ उनके बेटे हैं, दोनों ही उनके ही वंशज हैं।
उनके ही पुत्र है, दोनों ही मेरे हैं, किंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि जो है भ्रष्ट है ना, तो भेद बुद्धि है। इसलिए आजकल कलयुग में भी बहुत भेद बुद्धि हो गई, मेरा क्या तेरा क्या, भाई बहन में भी भेद बुद्धि, पति पत्नी में भी भेद बुद्धि, अरे बाप बेटे में भी भेद बुद्धि। आजकल तो कलयुग है ना, भेद बुद्धि का जमाना। इसलिए केवल यह भेद बुद्धि है, इसीलिए वह कहता है, इसलिए केवल ये नहीं कह रहा है कि मेरे पुत्र इकट्ठे हुए, लेकिन माम का पांडवाश्चैव, ये वाक्य महत्व का है। मेरे प्यारे पुत्र दुर्योधन आदि कौरव और पांडु के पुत्र 5 पांडव, पांडवाहा, दोनों को अपनी भेद बुद्धि से अलग कर रहा है। आजकल भाई लोग भी अलग हो जाए, भाई मेरा हिस्सा कर दो, भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि धृतराष्ट्र बुद्धि के भाई भाई अलग हो जाते, भाई बहन अलग हो जाते, पति पत्नी अलग हो जाते, भेद बुद्धि। भेद बुद्धि से अलग कर देते हैं। मनुष्य अपने वंश को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र, भेद बुद्धि से अलग कर धृतराष्ट्र कहता है, सबसे पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा। ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का रहस्य क्या है? दोनों में क्षेत्र शब्द है। इसका रहस्य महाभारत में कहा गया है कि परमात्मा को कुरु नाम से कहा। कुरु मतलब परमात्मा। तो परमात्मा सब दोषों से रहित है, सर्वथा शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप परमात्मा ही परमेश्वर नाम से कहा जाता है, भगवान नाम से कहा जाता है, परमात्मा नाम से कहा जाता है। जो अपनी अचिंत्य दिव्य योग माया शक्ति के द्वारा सब कुछ करता है और कराता है, सारे पिंड ब्रह्मांड जीव जगत अध्यात्म भौतिक दैवी सृष्टि का सर्जन करता है, सारी सृष्टि की स्थिति पालन करता है, सारी सृष्टि का लय करता है, फिर उसके अनुसार उनके कर्मों फिर सर्जन करता है। तो व्यष्टि समष्टि का सर्जन पालन संहार, पुनः सर्जन पालन संहार करने वाला वो महान है। तो वह प्रत्येक क्षण सारे संसार का संचालन करते। तो इस संसार में आप देखो तो क्षण क्षण में सारी वस्तु सृष्टि, समय समय हर क्षण में सृष्टि की उत्पत्ति है, हर क्षण में सृष्टि की स्थिति है, हर क्षण में सृष्टि का लय है, और प्रत्येक क्षण में सृष्टि की पुनः उत्पत्ति है। क्षण क्षण में सब होता है। जैसे आप बगीचे में चले जाओ तो बगीचे में वहां गुलाब का गमला है, उसमें गुलाब के सुंदर फूल की कलियां
आ रही है सर्जन। फिर गुलाब का फूल खिल गया है, सुगंध दे रहा है, और फिर वो गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही है। तो तीनों प्रकार से वहां सर्जन भी एक ही डाली पे हो रहा है, वही गुलाब की सुगंध आ रही है, और वही एक मुरझाया हुआ गुलाब उसी डाली पर अपनी पंखुड़ी हवा से गिर रही है, और उसी पंखुड़ियों से बीज से उसके जो गुलाब जो मुरझाया हुआ गिरता है, उसी बीज से फिर सृष्टि उसी गमले में पौधा होकर। तो ये सारा प्रत्येक क्षण होता है। अब प्रत्येक विषय में कुछ समय के लिए उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए रहती है, अंत में नष्ट हो जाती है। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो नित्य रहे, पुनः फिर उत्पन्न हो जाती है। भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, हाँ, काल की अलग अलग गणना होती है। भाई मनुष्य का आयुष्य 100 साल है, देवताओं का आयुष्य लाखों वर्ष है, ब्रह्मा जी का आयुष्य करोड़ों वर्ष है। तो ऐसे काल की मर्यादा है, लेकिन आयुष्य तो है। उसके समय के अनुसार वह आध्यात्मिक भौतिक दैवी विषय उत्पन्न होते हैं, कुछ काल रहते हैं, कुछ काल में लय होते हैं, फिर उस काल में उत्पन्न भी हो जाते। तो हर एक भौतिक अध्यात्म में उसके 3 ही रूप है, सृष्टि, स्थिति और लय। और सभी का, भौतिक जगत, अध्यात्म जगत, दैवी जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला परमेश्वर परमात्मा ही है, करने वाला भी और कराने वाला। जो कुछ भी किया जाता है, कराया जाता है, करने वाला कराने वाला वही परमात्मा ही है। और वो सृष्टि स्थिति लय में नित्य उपलब्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप। उस परमात्मा को, उसी को कुरु कहा जाता है। कुरु वंश है ना, ये सब कुरु वंश, महाभारत के सारे कौरव पांडव सब कुरु वंश है, यानी उस परमात्मा का ही वंश है। एक आसुरी है, एक दैवी प्रकृति के। मूल तो परमात्मा है ना, कुरु परमात्मा, कुरु वंश और कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। तो ये सारा जो मायामय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि संसार है, वह केवल परमात्मा से ही चलता है। स एव कर्ता परम स्वतंत्र। वही परमात्मा कुछ करने कराने वाला परम स्वतंत्र कहा महाभारत में। केवल परमात्मा परम स्वतंत्र है, कुरु परमात्मा। तो उसी परमात्मा को इस गीता में आगे भगवान कहेंगे, कहीं शास्त्र में परमेश्वर कहेंगे, कहीं परब्रह्म कहेंगे, कहीं परमात्मा। तो अलग अलग नामों, पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो यह कुरुक्षेत्र है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भाई सारे संसार के अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ, सबको करने कराने वाला वह परमात्मा क्षेत्रज्ञ है ना। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा
सभी क्षेत्र का संचालन करना, अंतर्यामी है ना, तो उसी को भगवान कहते हैं। तो गीता का जो मुख्य प्रयोजन है वह उस परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र, ये सारा संसार। अब धर्म क्षेत्र शब्द है, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो धर्म के अवतार होने से धर्मराज युधिष्ठिर धर्म शब्द से कहा, तो धर्म क्षेत्र है ना, ये जो शरीर है मनुष्य को मिला है अपने कर्मों से, तो वह धर्म क्षेत्र है। तो आज हमने यह भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक का प्रारंभ किया है। और इसमें आज इस अध्याय में क्या क्या विषय है ये हमने संक्षेप में कहा कि पहले 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के योद्धाओं की गणना है, उनका सामर्थ्य दुर्योधन कहता है। फिर 12 से 19 तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि है, युद्ध की घोषणा है। फिर 20 से 27 अर्जुन अपनी सेना का निरीक्षण करता है। और 28वें श्लोक से अर्जुन को विषाद शोक मोह, मोह से व्याकुल, विषाद से व्याकुल अर्जुन युद्ध करने की मना करते हुए बैठ जाते। ये पूरे अध्याय का, और उसमें धृतराष्ट्र जो है वो पहला श्लोक प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र का मतलब ही है जो भेद बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि में अंधा है ना, धर्म अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है। और उसी ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम। तो आज हमने कुरुक्षेत्र क्या है, कुरु परमात्मा है, और ये सारा संसार वही धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इस पर हम कल व्याख्यान। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण है स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, आपने बताया कि सारे भगवत गीता में अ, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच श्री भगवान उवाच, और बीच बीच में संजय उवाच, और एक ही क्षेत्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच, जो सबसे पहले है। हाँ जी। तो एक तो धृतराष्ट्र जो अज्ञानी था, उसको इतना इज्जत क्यों दिया भगवान वेदव्यास ने, नंबर वन। और नंबर टू ये कि ये ऐसा कुछ बताता है क्या, जब तक अज्ञानी इस रास्ते में या कुछ जानना ना चाहे, तब तक उसे उसे कुछ मतलब 10 दिन तो वॉर हो गया था स्टार्ट। और तभी धृतराष्ट्र ने सोचा ये तो चलता रहता है वॉर वगैरह। और फिर सडनली उसको क्या सूझा कि उसने पूछा क्या कर रहे हैं वो लोग। ये दो प्रश्न का स्वामी जी। देख- देखो, धृतराष्ट्र जो है वो वर्तमान में उसके प्रारब्ध से हस्तिनापुर का राजा है, हाँ हाँ। इसलिए उसका प्राधान्य है। हाँ। और जो दूसरी बात आपने कही कि वो धृतराष्ट्र जो है वह वेद बुद्धि वाला है ना, और ये 10 दिन तक उसको तो कोई महत्व नहीं था, लेकिन जैसे संजय ने उसे सूचना दी, उसको लगा कि मैं इनको सूचना दूं। वो पूछे नहीं तब तक वो मंत्री कुछ कह भी नहीं सकता, वो राजा अरे, है। संजय उसके सामने बैठा है 10 दिन से, लेकिन उसने कुछ पूछा ही नहीं। फिर संजय से नहीं रहा गया तो उसने सूचना दी कि आज 10वें दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण सैया पर सुला, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस था कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब हमारे पक्ष में है, हमारी जीत निश्चित है। निश्चित है। हाँ हाँ। उसको इतना अहंकार था कि विश्वास था कि हमारी सेना मजबूत है और सेना के सेनापति भीष्म है, तब तक हमारा कोई बाल बाका नहीं करता। लेकिन जब उसे ये समाचार मिला कि भीष्म पितामह को सुला दिया है बाण सैया पर, तब जाके उसे खलबली हो गई कि अरे अब तो हमारी सेना कमजोर हो गई। अब पांडवों ने, अर्जुन ने तो, दूसरे तो ऐसे कोई महारथी है नहीं, उसको तो अर्जुन गिरा ही देगा। तो भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया, घबराहट हो गई। अभी तक तो ओवर कॉन्फिडेंस था ना वो वो। कॉन्फिडेंस, हाँ। जैसे अपने इसीलिए देखने देखने को जाओ तो लौकिक दुनिया में भी लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ कभी उसको कुछ एक शौक ऐसा लग जाता है, और हाँ। अगर उसको ऐसा लगे कि भाई मैं मेरा रास्ता सही है या गलत, हम्म। और अगर वो ढूंढने जाएगा तो ही ये परमार्थ का मार्ग उसको मिलेगा, ऐसा कुछ है कैसा। हाँ, मतलब वो तो शौक तो धृतराष्ट्र को, लगता है। हाँ, धृतराष्ट्र को इतना इतना इज्जत एक अज्ञानी को देने का, कि राइट एट द इस बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता उसी का धृतराष्ट्र हाँ, तो हुआ। वो धृतराष्ट्र विषाद, उसी का भी विषाद योग है ना, इसलिए धृतराष्ट्र का विषाद, वो राजा है हस्तिनापुर का। और हम्म ये जो पांडव और कौरव, तो वो भी हम्म तो उसी के कुरु वंश के ही है। हम्म तो इसीलिए कुरु वंश क्या है, परमात्मा की ही माया है, तो वह उसमें ये महत्व देना आवश्यक है, क्योंकि वो राजा है हस्तिनापुर, गद्दी पर बैठा है, ही इज इन पावर। वो जो हाँ। बोलेगा वो मंत्री और सबको मान्य होता है, राजा है, बोले तब ना। लेकिन बुद्धि अंधी है, बुद्धि तो बोलना तो कुछ आता ही नहीं उसे, सुनना भी नहीं आता ठीक से। क्योंकि तो दुर्योधन का नाम एक बार भी नहीं आया है सर। सारी भगवत गीता में दुर्योधन का नाम नहीं आया, सिर्फ वैसा कहते हैं दुर्योधन ने ऐसा बोला कि हाँ, संजय दुर्योधन ने ऐसा बोला, बोलता ये है। अभी आगे आएगा 10-12 श्लोक जो है ना, हाँ, वो सेनाओं संजय के बोल जो, रहा है, वो संजय तो उवाच है। संजय, लेकिन वहां युद्ध के मैदान में वो संजय बोल रहा है, लेकिन युद्ध के मैदान में दुर्योधन बोल रहा है, वही बोल रहा संजय है। कह रहा है। हम्म। वो संजय रिले कर रहा है वो हाँ, अपना दुर्योधन महाराजा क्या को। कह रहा है द्रोणाचार्य हम्म से, उसके हम्म पास जाकर उसने जो कहा, हम्म तो दुर्योधन, क्योंकि वहां ऐसा है कि
दुर्योधन उवाच नहीं किया, क्योंकि उसका कारण ये है कि वहां द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, संवाद ही नहीं हुआ, हाँ वन हाँ वे हाँ ट्रैफिक है। केवल दुर्योधन 10-12 श्लोक बोलता है, द्रोणाचार्य कुछ बोले ही नहीं। यदि द्रोणाचार्य एक श्लोक बोलते तो फिर तो वो भी आ जाता, दुर्योधन हाँ उवाच हाँ, द्रोणाचार्य उवाच। वो अच्छा, संवाद अच्छा हो तब उवाच होता है, जब अच्छा। संवाद ही नहीं हुआ वन वे, तो फिर हाँ, उसमें दुर्योधन ओके। उवाच नहीं आया, हाँ, क्योंकि क्योंकि उवाच दुर्योधन के लिए बहुत बोलता है, वहाँ बोलता है आपका ही स्टूडेंट है, उसने अच्छी तरह से आर्मी लगाया, वो सब बोलता हाँ है, लेकिन सब बोलता है, दुर्योधन सुनते हैं उवाच। द्रोणाचार्य, सामने कुछ अच्छा नहीं बोले, अच्छा संवाद तो हुआ नहीं, वन वे, खाली अच्छा। दुर्योधन अपना बकवास करता रहता, हाँ, तो उसको संवाद नहीं कहते ना, सामने वाला कुछ बोलेगा, जवाब दोनों देगा। परस्पर, हाँ तो फिर वो संवाद होगा ना, हाँ। लेकिन स्वामी जी, तब हुआ। भीष्म भीष्म और द्रोणाचार्य ये लोग तो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी फंस गए इस दुनिया में। नहीं, उनका अपना कमिटमेंट था, उन्होंने जो भी कमिटमेंट, हाँ अपना, हाँ, गलत तो वो, कमिटमेंट। हाँ तो उसके गलत कमिट, कमिट। हाँ। हाँ तो उन्होंने किया, तो उसके अनुसार अपना कमिटमेंट फुलफिल करना उनका धर्म है। हम्म। तो भगवत गीता ये भी बताती है कि कमिटमेंट नहीं है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है वो पहले देखो, धर्म के तरफ से है ना। मतलब तुमने हाँ कमिट तो किया ये है ना, तुम हमारा वही देखो, करोगे। हम्म वो फिर अपने अहंकार से, अज्ञान से हम्म। अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट होता है, हाँ हाँ। और एक होता है धर्म के अनुसार हम्म। कमिटमेंट करना, तो दोनों में फर्क है ना। और उसमें प्रायोरिटी समझना चाहिए अपने को। हाँ, अपने को। व्यक्तिगत कमिटमेंट है कि धर्म के अनुसार है। हम्म। ज्यादातर अच्छा अच्छा। व्यक्तिगत कमिटमेंट करते हैं ना लोग, मैं अच्छा अच्छा। मैं, हम्म। तो मैं आ गया तो व्यक्तिगत कमिटमेंट हो गए। मतलब कमिटमेंट करने के बाद भी सोचना चाहिए हमें कि ये मैंने सही किया या गलत, और गलत अरे किया तो करने के कमिटमेंट बाद भी क्या छोड़ पहले सकते सोचना चाहिए? करने के बाद तो कुछ सोचने का सवाल ही नहीं, कमिटमेंट हो गया, आपने हैं। पब्लिक कर दिया, तो फिर तो आप उसी मार्ग पे चलना है, लेकिन आपका स्वामी हो जी, गया। कभी कभी सिचुएशन चेंज होता है ना, जैसे भीष्म ने कब कमिट किया था, लॉन्ग बिफोर, और अभी अभी सिचुएशन चेंज हुआ। वो सिचुएशन ऐसा चेंज भी हो होता है, लेकिन सकता है। कमिटमेंट चेंज नहीं का होता है ना, वो धर्मात्मा है, योद्धा है, तो तो फिर मनुष्य। भीष्म का क्या मिस्टेक था स्वामी जी? उसने भीष्म का कमिटमेंट मिस्टेक, भीष्म जो है वो अपने कमिटमेंट से, उन्होंने जो दो कमिटमेंट के कि हस्तिनापुर की मैं सुरक्षा करूंगा अंतिम हम्म सांस तक, हम्म ये उसका कमिटमेंट, उसे हस्तिनापुर के पक्ष में, दुर्योधन के, कभी वो राजा, वो धृतराष्ट्र है ना, इसलिए वो उसकी रक्षा के लिए उसका कमिटमेंट उसे वहां खड़ा करता है। हम्म। भाई यानी उसने क्या, व्यक्तिगत व्यक्तिगत उसने जो किया सही है, लेकिन वो, धर्म के हिसाब से गलत है, वैसा है तो। हाँ, अरे भाई अच्छा। आप अपना कमिटमेंट धर्म के हिसाब से करो ना, व्यक्तिगत जब हो गया तो आप तो उसमें फंस गए ना। हाँ हाँ। भाई मैं धर्म से हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा ऐसा नहीं कहा, देखो हम्म स्टेटमेंट, मैं अपने बल से हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, उसके अपने बल सामर्थ्य पे विश्वास था। और तब धर्म के दुर्योधन अनुसार पांडव। हस्तिनापुर, धर्म के अनुसार हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा वो अलग चीज, और मैं अपने बल से हस्तिनापुर की रक्षा हम्म। करूंगा, वो अच्छा दोनों अच्छा। कमिटमेंट अलग है। हम्म। ये सब कई लोग, बारीकियां मनुष्य, है। मनुष्य कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है, तो अभी वो व्यक्तिगत होगी, हम्म आपका कमिटमेंट है, अब आप उसमें आ गए, उसके कमिटमेंट, हम्म। आपको मैं धर्म के अनुसार तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो अलग चीज हो गई। कमिटमेंट भी सोच समझ के एकदम क्लियर हाँ, धर्म के होना चाहिए। अनुसार है कि अहंकार से, अज्ञान से, अधर्म से, वो तो अधर्म का कमिटमेंट हो गया ना, धर्म के अनुसार कमिटमेंट करो, हम्म। तो फिर वो धर्म के पक्ष में खड़े हो जा। यानी कितना भी ज्ञान होगा तो इतना फाइन परफेक्ट होना चाहिए, जैसे रावण को भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो भी हाँ, रॉन्ग रॉन्ग साइड में था। अभी भीष्म वो को भी ज्ञान अहंकार है, से वो भी रॉन्ग। अधर्म कमिटमेंट उसका सारा हो गया तो गया, ज्ञान तो काम नहीं आया। और द्रोणाचार्य का भी ऐसा ही था क्या स्वामी जी? क्योंकि हाँ, द्रोणाचार्य तो अर्जुन के भी गुरु थे ना, तो उस हाँ तरफ जी, क्यों गए वो? वो भी कमिटमेंट उनका हम्म। कि मैं हस्तिनापुर की सेवा करूंगा आजीवन, जब तक अच्छा। रहेगा, तो उनका भी वैसा ही कमिटमेंट था।
लेकिन जब उन्होंने कमिटमेंट किया तभी इंद्रप्रस्थ तो था ही नहीं ना, इंद्रप्रस्थ बाद में हुआ। तो नहीं हस्तिनापुर वो हस्तिना दोनों का था, कौरव पांडव दोनों नहीं का हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ तो था, हस्तिनापुर ही था ना। इंद्रप्रस्थ हम्म तो हस्तिनापुर में तो थे ये लोग। हम्म। इंद्रप्रस्थ तो भाई बाद में हुआ तो पांडवों इनका की। आपसी झगड़ा में इंद्रप्रस्थ बनाना पड़ा तो तब। हाँ हाँ, अच्छा, कैसे सिचुएशन लाइफ का चेंज होता है पापा। हाँ जी। ओम नमो नारायण है स्वामी जी, समझ में ओम आया। नमो ओम नारायण। नमो हाँ नारायण। जी, ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत से ओम निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।